खूनी बंगला भाग 6। शाम को एनी बहुत खुश थी। वो जल्दी से जाकर गेट पर निक का इंतज़ार कर रही थी कि तभी निक हंसता हुआ तन्वी और मीना के साथ आ रहा था। एनी निक से, भैया जल्दी करो ना, आपको मुझे डांस स्कूल भी छोड़ने जाना है। निक हाँ में सर हिलाता है। वो तीनों को बाय बोल अपने रास्ते चले जाते हैं। निक और एनी घर पहुंचते हैं। एनी तैयार होकर आती है और खाना खाने के बाद टेलीफोन पर नंबर डायल करती है। वहीं दूसरी तरफ सन हैट शर्ट, उसके ऊपर में बाजू कट कोट जिसमें कई जेबें थी, उसमें छोटे कील, हथौड़े और पाने रखे हुए थे। ब्राउन पैंट, चेहरे पर धूल मिट्टी लगी हुई थी। जयंत एक ब्लूप्रिंट देखता हुआ सभी को वैसा ही काम करने का ऑर्डर दे रहा था। कोई लकड़ी काट रहा था, तो कोई सीमेंट मिला रहा था, तो कोई पौधे को सही लगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई होटल बन रहा है। तभी जयंत को कॉल आता है। जयंत कॉल उठा। हेलो बेटा, क्या हुआ? एनी जयंत से, डैड मुझे डांस क्लास ज्वाइन करनी है, यहीं पुरानी बिल्डिंग के सामने है। भैया मुझे छोड़ने जाएंगे और शाम से पहले ही आ जाऊंगी मैं। डांस क्लास से घर और घर से डांस क्लास जाऊंगी। जयंत मुस्कुराकर, मतलब तुमने तय कर लिया है? फिर ठीक है, पर जो बोला है वो याद रखना। एनी खुशी से उछलती हुई, ओके डैड, थैंक यू, लव यू। जयंत लव यू बेटा। अब मैं फ़ोन रखूं, बहुत काम है यहाँ। बाय बेटा। एनी बाय बोलकर फ़ोन रखती है। निक से, डैड ने हाँ बोल दिया है, आपको ले जाना ही होगा। निक एनी के सर पर पीछे मार कर, देखा मैंने कैसे मनाया तूने डैड को। एनी निक को चिढ़ाकर, आपको जलन होती है ना कि डैड मेरी बात मानते हैं। निक फिर से एनी के सर पर मार उसे गले लगाकर कहता है, पागल, मुझे क्यों जलन होगी? उल्टा मुझे खुशी है कि तुम कुछ नया सीखने पर मन लगाकर सीखना। इस बार 2 हफ्ते बाद मन बन गया तो क्लास छोड़ मत देना। एनी गाल फुलाकर, नहीं छोड़ती मैं, क्लास मैम ही ठीक से नहीं सिखाती। निक एनी की हरकत पर हंस देता है, फिर अपना कोट पहनकर एनी के साथ बाहर जाता है। उस हॉरर बिल्डिंग के सामने ही वो डांस स्कूल था, तो निक को कुछ अजीब लगा। वहाँ कम ही लोग आए थे। तभी एक औरत एनी और निक के सामने आकर उनसे कहा, हेलो, वेलकम टू द सौम्या डांस क्लास, माय नेम सौम्या। एनी सौम्या से, हेलो मैम, मैं एनी गुप्ता आपकी डांस क्लास ज्वाइन करने आई हूँ। और ये एनी निक की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है। फिर निक सौम्या को देख उससे, मैं एनी का बड़ा भाई। निक, पर मैम यहाँ इतने कम बच्चे क्यों हैं? सौम्या, अब उस बिल्डिंग को घूर, अब मैं क्या बताऊँ, मुझे ये ज़मीन सस्ते में मिली और महंगी पड़ गई। यहाँ डांस क्लास खोली तो ज़्यादा कोई आया ही नहीं, सामने की बिल्डिंग की वजह से। सच में बड़ी महनूस है ये बिल्डिंग। निक सौम्या से, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे इस बिल्डिंग से आपकी पुरानी दुश्मनी हो।
सौम्या हल्का मुस्कुराकर, नहीं कोई खास दुश्मनी तो नहीं है, पर गुस्सा तो आएगा ही ना जब पता चलेगा कि यहाँ के लोग बहुत डरपोक हैं। निक सौम्या से, जब अब जो दिखता ही नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो ना हो, पर कोई बात नहीं, आपकी भी कोई गलती नहीं है। जो देखा ही नहीं उस पर इंसान कैसे विश्वास कर ले। मैं चलता हूँ। जितनी भी फीस की फॉर्मेलिटी है आप बोल सकती हैं सौम्या। अभी 1 महीने की फ़ीस माफ़ है। कहीं डांस क्लास पसंद आया तो आप फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हैं। आपको बस शाम को आना है और अपनी बहन को पिकअप करना है। फिर एनी के चेहरे पर हाथ फेर उससे प्यार से, चलें बेटा, डांस प्रैक्टिस भी शुरू करनी है। हाँ। एनी हाँ मैम सर हिलाकर वहाँ से चली जाती है और निक भी वहाँ से अपनी बाइक लेकर घर गया। वहाँ डांस क्लास में पहुँचते ही एनी को कुछ अजीब लगा। तभी उसके पीछे किसी ने हाथ रखा। वो डर से पीछे मुड़ी। उसने देखा पीछे सौम्या है, पर कुछ ही सेकंड में गुजरे होंगे वो सौम्या को देख जोर से चिल्लाई। निक रास्ते में ही अपनी बाइक रोक कर पीछे देखता और बाइक मोड़कर उस तरफ गया। वहाँ पहुंचकर जैसे ही अंदर जाने वाला था, सौम्या ने उसे रोक, अरे क्या हुआ? तुम्हें ऐसे बीच क्लास में डिस्टर्ब करना रूल के खिलाफ है। निक एक बेचैनी के साथ, मेरी बहन को बुलवाइए आप। अभी उसकी चीख सुनी है। सौम्या अजीब सी शक्ल बना। व्हाट रबिश चीख, किसी और की सुनी होगी तुमने। निक खुद को कंट्रोल कर सौम्या से, आप मेरी बहन को बुलवा दीजिए प्लीज़। कुछ देर बाद एनी बाहर आते हुए, क्या हुआ भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? निक चैन की सांस लेता हुआ, कुछ नहीं, मैंने अभी चीख सुनी थी, मुझे लगा तुम हो तो मैं दौड़ कर आ गया। सॉरी मिस सौम्या। सौम्या हाथ बांधे हुए, लगता है बहुत चिंता है अपनी बहन की। काफ़ी अच्छा भाई मिला है तुम्हें एनी, वरना इतनी केयर किसे होती है। अब तुम अंदर जाओ। एनी हाँ में सर हिलाकर अंदर जाती है और निक भी वहाँ से चला जाता है। वहीं सौम्या अंदर आकर देखती है बाकी लड़कियों के साथ एनी भी बेहोश थी और सामने खड़ी एनी को सौम्या कहती है, बहुत अच्छा भ्रम, वो लड़का तो बिल्कुल बेवकूफ़ निकला, अपनी बहन को भी नहीं पहचान पाया। अब सौम्या अपना हाथ आगे करती है और नकली एनी एक पुतली बन सौम्या के हाथ में होती है और सामने एक हवन प्रकट होता है और सौम्या का रूप बदल जाता है। वो काली साड़ी में, काली बिंदी में, भारी कानों में झुमके और एक माथे पर मांग टीका था, हाथों में मोटे कंगन थे। तभी हवन कुंड प्रकट हुआ होता है। कुछ कठपुतलियाँ, सिंदूर से भरी थाल, उससे कुछ चित्र
बने जमीन पर और हवन की सामग्री थी। अब कोई शक नहीं कि वो काव्या थी। काव्या उस हवन की जगह पर बैठकर कुछ मंत्र बोलते जाती है और एक ड्रैकुला प्रकट हुआ, पर उसके कपड़े उसने सूट पहना हुआ था, किसी जेंटलमैन की तरह तैयार था। उसकी चमड़ी चूने की तरह सफ़ेद थी, दो अगल बगल के दांत बाहर थे, आंखें लाल और बाल सिल्क से बनाए हुए। उसने काव्या को देखा, कहा, ओ तो हो गया तुम्हारा काम। अब जल्दी बताओ कि कितनी लड़कियों को जमा किया है जिसमें मेरी भूख मिट सके। सुनो, उसका खून बड़ा स्वादिष्ट होता है, पर आज कल की लड़कियों में वो बात कहाँ जो 100 साल पहले थी। क्या लड़कियां थीं 90 किलो की। वाह, मुंह में पानी आ गया। और भी 50 से ऊपर कुछ है ही नहीं। काव्या उसे ड्रैकुला पर मोहित हो चुकी थी। उसने कहा, सर, वो आपका खाना वहाँ है। वैसे एक बात पूछनी थी, कहीं आप कुछ दिनों के लिए फ्री हैं तो प्लीज़ कहीं घूमने चलें। ड्रैकुला उन लड़कियों को देख, ठीक है, जगह चुनो, जब तक मैं अपना लंच कर लेता हूँ। ड्रैकुला उन्हें देखने लगा और काव्या कुछ सोचते हुए खुद से, ओ माय गॉड, सर, ड्रैकुला के साथ डेट कहाँ जाऊँ? क्या सबसे मशहूर कब्रिस्तान कौन सा होगा? जन्म के सामने जिंदा हूँ होटल, या फिर जुग जुग मरो होटल? नहीं, उस कब्र में पिछली बार बहुत कीड़े थे। ज़ोंबीलैंड में डिस्को डांस नहीं, वहाँ मेरे आशिक भी बहुत हैं। कहीं कटी मुंडी और उस हड्डी ने सर के दांत तोड़ दिए तो इससे अच्छा मैं एक अच्छे कब्र का होटल देख लूँगी। और हाँ, सामने खून से भरा स्विमिंग पूल भी भूतगल गूगल पर सर्च करती हूँ। तभी वहाँ का दरवाज़ा टूटता है। काव्या वहाँ देखती है, निक और त्रिकाल वहीं खड़े होते हैं। काव्या निक को तो पहचान जाती है, पर त्रिकाल को नहीं। हीरो की तरह खड़ा निक अपना पैर पटक आई मम्मी लग गई। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है, ज़्यादा किया तो और 2 दूंगी। तो निक वापस अपने किरदार में आ गया। काव्या निक को देख, ये तो वही लड़का है निक, पर ये चंपू बिल्ला कौन है? त्रिकाल गुस्से में, मैं कोई चंपू बिल्ला नहीं, त्रिकाल हूँ, समझी? और तुम इस चमगादड़ के साथ क्या कर रही हो? ड्रैकुला त्रिकाल को देख जोर से हंसने लगता है। वो त्रिकाल से हंसते हुए, सॉरी सॉरी, चलो, तुमने कम से कम एक बिल्ली को तो डराया, पर इतना कि उसके शरीर में ही घुस गए। नेक त्रिकाल से, तुम जानते हो इस चमगादड़ को? ड्रैकुला गुस्से से उंगली दिखा, अगर एक बार और चमगादड़ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा नाम फेनिस ड्रैकुला है। पृथ्वी हो या त्रिकाल लोग, सभी जगह लड़कियां मेरी दीवानी हैं। निक हैरानी से फेनिस को देख, अबे चूने जैसी शक्ल के, देख कर ही लगता है कि तुझ में खून नहीं होगा।
तेरा पर लोग थूके ना, तू मरने की बात कर रहा है। फेनिस काव्या को जैसे ही छूता है वैसे ही काव्या कहती है, हायो रब्बा। और बेहोश निक त्रिकाल की हालत देख मन में बेचारा त्रिकाल तो विधवा हो गया, अब तेरा क्या करूं ड्रैकुला। एनी को कुछ देर बाद होश आया तो उसने आसपास देखा, काव्या को अजीब गेटअप में देख उसने अजीब सा चेहरा बनाया और कहा, छी, कितना गंदा मेकअप किया है इन्होंने, मैं नहीं जाऊंगी डांस सीखने। फिर वहीं निक और त्रिकाल को देख एनी दौड़कर त्रिकाल को गोद में उठा। मैक्सी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा यहाँ आना मना है ना? इतना सुनते ही फेनिस खुद से मतलब इन लड़कियों के बीच एक मासूम भी है, इसे तो सहलाकर रखना होगा क्योंकि यही मुझे अमर बना सकती है। फिर त्रिकाल से, त्रिकाल, अब तुम्हारी इज्जत तो रही नहीं तो तुम्हारा फ़ायदा इसी में है कि यहाँ से चले जाओ। निक कुछ बोलता उससे पहले ही त्रिकाल एनी के गोद में से उछलकर, कभी नहीं, तुम मामूली से रक्त पिशाच, कभी भी सफल नहीं होने दूंगा तुम्हें। फिर एनी त्रिकाल को गोद में लेकर उसे सहलाते हुए, नहीं मैक्सी, ऐसा नहीं कहते, तुम तो अच्छी बिल्ली हो ना। त्रिकाल बस चुपचाप बैठा रहा, अपने पंजे जीभ से खुजाए जा रहा था। एनी एक तरफ बैठी रही और निक अभी भी कुछ सोच रहा था। तभी फेनिस बोरिंग वाले अंदाज में, क्या तुम कुछ नहीं करोगे? मतलब कोई जादू टोना? निक, कुछ सोच, क्या तुम 2 मिनट रुकोगे? मेरा सामान आ रहा है। फेनिस गुस्से में चिल्लाते हुए, मैं यहाँ रुकने नहीं आया हूँ, समझे? मुझे अपनी भूख मिटानी है। फिर उन लड़कियों को देखा रोता हुआ, एक तो पिद्दी सी लड़कियाँ हैं, क्या कोई हड्डी कट्टी नहीं मिली तुम्हें? काव्या, मेरा इतना सा क्या होगा? एनी फेनिस की तरफ देख, ओ बेचारा ड्रैकुला को भी कितनी सहना पड़ता है अगर उन्हें खून ना मिले तो। त्रिकाल एनी को देख, अपना खून दे दो। फिर उसे रक्त पिशाच को इतनी दया आ रही है तो। एनी नकली मुस्कान लिए, नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है, शुक्रिया। उस ड्रैकुला को भाई ही संभाल लेंगे। तभी दरवाजे को धक्का देते हुए मीना, तन्वी और जेम्स आते हैं। निक, उन सभी से इतनी देर क्यों कर आने में? तन्वी हंसते हुए, तुमने अर्जेंट कहा था और हम 15 मिनट में आ गए, इससे ज़्यादा जल्दी और क्या चाहिए? निक उसके हाथ में बुक लेकर, अगली बार से ध्यान रखना। तो तन्वी ने अपने हाथ में रुद्राक्ष लिया हुआ काव्या की तरफ फेंका तो उसके शरीर में से लाल रोशनी निकल रही थी। तो फेनिस ये देख बहुत डरा और वहाँ से गायब हो गया। निक आंखें फाड़े और खुले मुंह से बस वही देखता रहा। तन्वी उस रुद्राक्ष को उठा कर उस पर फूंक मार निक से दूसरा
रास्ता भी था, पर त्रिकाल काव्या की आत्मा को कैद कर लेता। इसीलिए मैंने हमेशा के लिए उसे ख़त्म कर दिया। फिर निक मुंह बंद कर फिर सीधे से खड़ा होकर, अच्छा ठीक है, और उस ड्रैकुला का क्या, उसका क्या बिगाड़ा तुमने? कुछ नहीं। पर तन्वी ने जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गई। और त्रिकाल बहुत ज़ोरों से सर म्याऊं म्याऊं कर कर के रोए जा रहा था, जिसे सुन निक वहाँ से भागते हुए, अबे यार, इसकी गर्लफ्रेंड की तो पहले ही मैयत निकल चुकी थी, फिर क्यों गला फाड़ रहा है? घर पर पहुंचने के बाद भी त्रिकाल का यही हाल था। निक और एनी ने अपने कानों में रुई लगा लेते हैं तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। एनी ने नॉर्मली उसे खाना दे रही थी और घड़ी को देख रही थी। उसने कहा, डैड अभी तक नहीं आए हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।